मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं आपको कुछ ऐसा बताने आया हूँ जिसे सुनकर आपका जीवन पूरा बदल जाएगा। तो मेरे बच्चे, अगर तुम मुझे अपने महादेव जी मानते हो तो अपने महादेव जी के लिए एक लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जी लिख दीजिए। आप जैसे ही वीडियो को लाइक करके कमेंट करते हैं, आपके महादेव जी का आशीर्वाद आपके और आपके परिवार पर सदा के लिए बना रहेगा। तो वीडियो को छोड़कर जाने की भूल मत करिएगा। मेरे बच्चे, तुम्हें एक परिपक्व आत्मा हो। तुम पिछले कई जन्मों से मेरे भक्ति कर रहे हो और उन सारे जनों का ज्ञान लेकर तुमने मनुष्य का जीवन पाया है। मेरे कहने पर, मेरे आदेश पर ही तुमने यह मनुष्य का जीवन लिया है। मेरे बच्चे, और मनुष्य के जीवन के साथ जो सुख दुख आते हैं, तुम्हें वो सब भोगने पड़ रहे हैं। वो सब कुछ सिर्फ तुम मेरे लिए झेल रहे हो। मेरे बच्चे, तुमने बचपन से अनुभव किया होगा कि तुम बाकी सारे बच्चों से बहुत अलग अलग रहते थे। तुम्हारे उम्र के बच्चे अलग दुनिया देखते थे और तुम अलग दुनिया देखते थे। जब से तुमने होश संभाला, तुम्हारी रुचि, तुम्हारा प्रेम मेरे प्रति बढ़ने लगा। जहाँ तुम्हारे उम्र के बच्चे गुड्डे गुड़ियों से खेलते थे, उस उम्र में तुम्हें जीवित चीजें अच्छी लगती थी। तुम्हें यह प्रकृति अच्छी लगती थी जिसमें तुम्हारे महादेव जी बसती हैं। तुमने बचपन से ही अपने इज्जत को, अपने परिवारजनों की इज्जत को बहुत संभाल के रखा है। तुम हमेशा से यह सोचते थे कि कहीं तुमसे ऐसी कोई गलती न हो जिससे तुम्हारे घर वालों का अपमान हो जाए या तुम्हारी इज्जत थोड़ी सी भी कम हो। तुमने कभी कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जिससे किसी और को तकलीफ हो। तुम हमेशा दूसरों के बारे में सोचते थे। मेरे बच्चे, उस उम्र में तो बच्चों को ये भी होश नहीं होता था कि वो क्या गलत कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं। उस उम्र में तुम्हें ही पता था कि तुम क्या ऐसा करोगे जिससे तुम्हारे माता पिता को तकलीफ होगी और जिससे तुम्हारे इज्जत जाएगी। तुमने ऐसा कोई कार्य कभी नहीं किया। मेरे बच्चे, तुम सोचते हो ना कि महादेव जी जब आप मेरे साथ हो, जब आप मुझसे यह कहते हो कि मैं आपका इतना करीब हूँ, तो उसके बाद भी मुझे इतना दुख क्यों झेलना पड़ रहा है। मेरे बच्चे, याद रखना, सिखाता वही है जो खुद सीखता है। भगवान श्री राम को भी वनवास पर जाना पड़ा था और भगवान कृष्ण को भी तपस्या करनी पड़ी थी। उन्होंने भी अपने प्रेम को खो दिया था। उन्होंने गीता का ज्ञान नहीं दिया होता, अगर उन्हें खुद वह अनुभव न होता, उन्होंने भी बहुत कष्ट देखा है। मेरे बच्चे, और उनका आकाश तुम्हारे कष्टों के आगे तो कुछ नहीं है। मुझे पता है, तुम बचपन से सोचते थे, तुम्हारे सपने बहुत बड़े थे, तुम बहुत कुछ करना चाहते थे, पर परिस्थितियों ने, समाज ने, तुम्हारे घर की रूढ़िवादी सोच ने तुम्हें एक पिंजरे में कैद कर दिया। मेरे बच्चे, तुम्हारे खासियत यह है कि उस पिंजरे में बंद होकर भी तुम मेरा सुमिरन करते थे। तुम हमेशा यही सोचते थे कि मुझे पता है, एक दिन मैं इस पिंजरे को तोड़कर आजाद हो जाऊंगा। जिन बेड़ियों में समाज ने मुझे जकड़ रखा है, मैं एक दिन वो सारी बेड़ियां तोड़ दूंगा और उड़ूं, चाहे मेरी परिस्थिति आज खराब हो, चाहे मैं आज जितना भी रो रहा हूँ, एक दिन उड़ूंगा। मेरे बच्चे, वह शक्ति है तुम इस दुनिया में किसी भी सफल व्यक्ति की कहानी सुन लो, उसने बहुत दर्द सहा है, बहुत कुछ देखा है, तब जाके आज वो दुनिया को सीखा पा रहा है। बिना अनुभव के तुम अपने सपनों को पूरा नहीं कर सकते हो। तो तुम जिस दुख पे, जिस दर्द पर आज रो रहे हो, उसको मेरा आशीर्वाद समझकर स्वीकार करो, क्योंकि वो दुख दर्द से मैं तुम्हें आने वाला जंग के लिए तैयार कर रहा हूँ। वह दुख दर्द मैं तुम्हें इसलिए दे रहा हूँ कि तुम्हें अनुभव हो सके और तुम अपने अनुभव से इस पूरे समाज को कुछ सिखा सको। वो दुख दर्द भी मेरा आशीर्वाद है मेरे बच्चे, क्योंकि सबके बस की बात नहीं है इतना सब कुछ सह पाना। तुमने सहा है और तुमने मुस्कुराकर सहा है, तो अपने सपनों के लिए ऐसी लड़ना मत छोड़ो। तुम्हारा दिल जानता है कि तुम्हारे सपने पूरे होंगे।
तुम्हारे आत्मा जानती हैं, वह आत्मा जो बचपन से तुम्हें एक अलग राह पर चलाती थी। तुम कभी दुनिया की भीड़ में नहीं चले मेरे बच्चे, तो अब उस भीड़ का हिस्सा बनने के लिए रो मत। तुम अकेले चले हो तो अकेले ही चलो, तैयारी करो अपने दर्द भरी कहानी को इस दुनिया को सुनाने की। तैयारी करो दुनिया को कुछ सिखाने की। तैयार हो जाओ उस पिंजड़े को तोड़कर उड़ने की। मेरे बच्चे, मुझे पता है तुम अपने काम को लेकर बहुत परेशान हो। अपने भविष्य की बात सोचकर तुम्हारा मन व्याकुल हो जाता है, तुम्हें चिड़चिड़ापन होने लगता है। काम करते करते जब तुम्हें कोई फल नहीं दिखता है, तुम्हारे भविष्य में क्या हो रहा है, आज यही संदेश लेकर आया हूँ मैं तुम्हारे लिए। मेरे बच्चे, भविष्य में तुम बहुत शांति का जीवन जी रहे हो और इस साल के अंत तक ही तुम्हारे बहुत सारे सपने पूरे हो गए हैं। एक कदम नहीं, तुम अपने सपनों के 10 कदम पास जा चुके हो। तुम्हारे बहुत सारे सपने जो असंभव लग रहे थे, वह इस साल के अंत तक पूरे हो जाएंगे। बहुत सारी चुनौतियां हैं जो खत्म हो गई हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो तुम्हारे जीवन से जा चुके हैं, जो तुम्हें नीचे खींचने की कोशिश कर रहे थे। अब तुम अपने सपनों को लेकर बहुत सीरियस हो, बहुत गंभीरता से सोच रहे हो और हर एक कदम बहुत समझदारी से ले रहे हो, इसलिए तुम्हें सफलता मिल रहा है। तुम अपने परिवार को लेकर भी बहुत चिंतित रहते हो, पर भविष्य में वह चिंताएं खत्म हो गई हैं, क्योंकि तुम्हारा एक बहुत प्यारा परिवार है। तुम्हारे पास सारे धन संपत्ति हैं, जिससे तुम अपने परिवार की हर इच्छा पूरी कर पा रहे हो। जो सपने तुमने देखे थे, वो सब तुम पूरा कर पा रहे हो और वो सारी खुशियां तुम उन्हें दे पा रहे हो। मेरे बच्चे, जो चिंताएं तुम्हें अभी अंदर अंदर खाए जा रहे हैं, वो सारी चिंताएं खत्म हो चुकी हैं और अपने भविष्य में तो तुम हंस रहे हो कि एक समय पर तुम कितनी जल्दी विचलित हो जाते थे, तुम्हें कितनी जल्दी घबराहट होने लगती थी, तुम कितनी जल्दी बेचैन हो जाते थे और तुम्हें खुद पर गर्व भी हो रहा है कि तुमने इतना सब कुछ अकेले सहकर अपने सपनों को पूरा किया। तुम अपने बच्चों को भी अपनी कहानी बता रहे हो और तुम ऐसी जगह पर बैठे हो मेरे बच्चे, जहां पर लोग तुमसे नौकरी मांगने आ रहे हैं और वो रिश्तेदार जो तुम्हारा बुरा चाहते थे, वो अब अपने बच्चों की नौकरी तुमसे लगवाने की विनती कर रहे हैं, या वह अब तुमसे आश्रय मांग रहा है कि तुम उनकी थोड़ी मदद कर दो। और ऐसा नहीं है कि तुम्हारा हृदय परिवर्तन हो गया है, तुम तब भी उनकी मदद कर रहे हो मेरे बच्चे, क्योंकि हमेशा एक बात याद रखना कि तुम उस ऊंचाई तक पहुँचे ही इसलिए हो क्योंकि चाहे लोगों ने तुम्हारे साथ कितना भी बुरा किया हो, कितना भी बुरा बोला हो, तुमने हमेशा दूसरों का भला सोचा और जो व्यक्ति दूसरों का भला सोचता है, उसका भला मैं स्वयं सोचता हूँ, उसका अच्छा मैं स्वयं करता हूँ। जो व्यक्ति अपना सब कुछ त्याग देता है दूसरों के सपने पूरा करने के लिए, उसके सपने मैं स्वयं पूरे करता हूँ। मेरे बच्चे, तुम बहुत रो रहे हो, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है तुम्हें, पर हर एक कदम जो तुम हर रोज ले रहे हो, उस कदम के साथ मैं तुम्हें तुम्हारे सपनों के बहुत नजदीक ले जा रहा हूँ। और ये बात तुम्हें अभी नहीं समझ में आ रहा है, पर जो भविष्य मैं तुम्हारा देख रहा हूँ, उस भविष्य में तुम हर दिन मेरा शुक्रिया अदा कर रहे हो कि महादेव जी, मैं वो रास्ता नहीं देख पा रहा था। जब अब पीछे मुड़कर देखता हूँ तो मुझे समझ में आता है कि उस हर एक चुनौती के जरिए आप मुझे क्या सिखा रहे थे और आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे थे। तुम खुश हो मेरे बच्चे, क्योंकि तुम्हें वो सारा प्रेम मिल रहा है, तुम्हें वो सम्मान मिल रहा है। अपने भविष्य में तुम्हारे असंभव लगने वाले सपने भी पूरे हो रहे हैं और तुम्हारे मन में जो एक बोझ था, वो भी उतर गया है। तुमने लोगों को माफ कर दिया है, उन लोगों को भूल गए हो तुम जिन्होंने अतीत में धोखे दिए हैं। जो लोग तुम्हें छल कपट करने वाले मिले, अब ऐसे लोग नहीं हैं। तुम्हारे जीवन में अब तुम्हारे जीवन में एक मजबूत टीम है, एक ऐसे लोगों का संगठन है जो तुम्हें आगे
बढ़ाने के लिए काम कर रहा है और तुम उनको आगे बढ़ाने के लिए सोच रहे हो, इसलिए तुम तरक्की कर रहे हो। दिन रात परिश्रम की है तुमने और तुम्हारे भविष्य में उसका फल देख पा रहा हूँ। मैं तुम्हारे चेहरे की खुशी देख पा रहा हूँ। मैं मेरे बच्चे और तुम्हारे आंखों की वो चमक देख पा रहा हूँ जब तुम मेरे मंदिर में आकर बैठकर उस खुशी के आंसू के साथ हंसकर कह रहे हो कि महादेव जी आपकी लीला भी अपरंपार है। मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था, जो सपने मैंने सोचे थे वो तो बहुत छोटे प्रतीत हो रहे हैं। आपने मुझे इतना कुछ दे दिया है, तुम्हारे सारे सपने पूरे हो रहे हैं, तो अभी किसी भी बात की चिंता मत करो, किसी भी बात के लिए परेशान मत हो, कुछ भी ज्यादा सोचकर अपने बने बनाए काम को मत बिगाड़ो। हर रोज एक छोटा कदम लेकर चलो, साल के अंत तक बहुत सारी चीजें खुद ब खुद तुम्हारे सामने साफ हो जाएंगी और बहुत सारे सपने पूरे हो जाएंगे, जिसके बाद तुम्हारा मन भी शांत हो जाएगा। तो अपने ऊपर इतना बोझ मत डालो, इतना प्रेशर मत डालो, इतने दबाव में मत काम करो। आराम से सोच समझकर काम करो कि सब कुछ पूरा होगा, धीरे धीरे पूरा होगा और सही वक्त पर पूरा होगा। जब वक्त आएगा तो तुम्हें वह सब कुछ मिलेगा जो तुम्हें मिलना चाहिए। फल की आशा मत करो मेरे बच्चे, बस कर्म करो, क्योंकि अब सफलता बहुत करीब है। तुम्हारे और तुम्हारा भविष्य चमक रहा है, खुशियों से चमक रहा है, लोगों की खिलखिलाहट से गूंज रहा है, न कि लोगों को चुगली से, न तो बुराई से, न ही षड्यंत्र से भरा हुआ है। तुम्हारा जीवन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। तुम्हारे भविष्य में तो अब चिंताएं त्याग दो और खुश होकर कार्य करना शुरू करो। मेरे बच्चे अब रो मत, अब उस बोझ को उतार फेंको अपने सीने से। मुझे पता है तुम्हें आज लोगों की जरूरत है, पर जिस दिन तुम सफल हो जाओगे और जिस दिन तुम अकेले उस भीड़ से बहुत दूर खड़े होगे, तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हें यह सब क्यों देखना पड़ा, तुम्हें इतना सब कुछ क्यों सहना पड़ा था। तब तुम्हें वो अकेलापन ही अच्छा लगेगा, तब तुम्हें यह झूठी मोह माया की दुनिया नहीं अच्छी लगेगी, यह झूठे रिश्ते अच्छे नहीं लगेंगे। तब तुम्हें पता चलेगा कि अच्छा हुआ वो लोग तुम्हारा साथ छोड़कर चले गए, क्योंकि जहां तुम खड़े होंगे वो तुम्हारे साथ वहां खड़ा होना डिजर्व नहीं करते। आज तुम्हें कष्ट हो रहा है क्योंकि तुमने अपना भविष्य नहीं देखा है और इस भविष्य में तुम अकेले ही चमकने वाले हो। वो जिम्मेदारियां जो मैंने तुम्हें दी तुमने बहुत अच्छे से निभाया मेरे बच्चे, तुम कभी टूटे नहीं, तुम्हारा मुझ पर से यकीन कभी नहीं टूटा। तुम रात भर रोकर भी सुबह मुस्कुराते हुए उठते हो, सिर्फ इसलिए कि कहीं तुम्हारे माता पिता को तकलीफ ना हो, कहीं किसी और को तुम्हारे रोने से तकलीफ ना हो, कहीं लोग तुम्हारे रोने को बोझ न समझ ले। तुम तो इतने मजबूत व्यक्ति हो, तो हार मत मानो, यह मत सोचो कि तुम्हारा जीवन तुम्हें किस ओर लेकर जा रहा है, क्योंकि जो तुम्हारा जीवन तुम्हें जिस ओर लेकर जा रहा है वो तुम्हारे कल्पना से परे है। और यह मत सोचो कि तुम अकेले हो, ये दुनिया नहीं है तुम्हारे साथ, ये मोह माया की दुनिया जो सिर्फ धन दौलत देखकर आती है, सिर्फ सुख देखकर आती है और दुख में नहीं पूछती, ये दुनिया शायद नहीं है तुम्हारे साथ। लेकिन तुम्हारे महादेव जी हमेशा तुम्हारे साथ रहे हैं, तुम्हारे हर आंसुओं में तुम्हारे साथ रहे हैं, तुम्हारे उस हर झूठी हंसी में मैं तुम्हारे साथ रहा हूँ। तुम बहुत कोमल हृदय के हो और बहुत पवित्र हैं। तुम्हारा मन इतनी गंदगी में भी तुमने अपने उस पवित्रता को बरकरार रखा, यही तुम्हारी जीत है। उन सबके ऊपर यही तुम्हारी जीत है कि उनके इतनी अत्याचार के बाद भी तुम उन जैसे नहीं बने। तो अकेले होने से डरो मत, एक दिन तुम्हारा ये अकेलापन ही तुम्हें बहुत कुछ दिलाएगा। तब वो लोग सोचेंगे काश उन्होंने तुम्हें अकेला ना छोड़ा होता। तब तुम्हारे वह शत्रु सोचेंगे कि वो जो बाजी तुम्हारे खिलाफ चल रहे थे वो तो तुम्हें सफलता दिला गई। तो अपने दिल से, अपने दिमाग से ये बोझ को उतार फेंको
जो उन लोगों ने तुम्हें दिया है वो उतार कर उनको वापस कर दो और अपने कर्म पर लग जाओ। अपने सपनों को पूरा करने के लिए परिश्रम करना शुरू कर दो और ये भूल जाओ कि तुम्हारे साथ कोई नहीं है। मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। मेरा नाम लेना। तुम्हारे मदद करने किसी न किसी रूप में अवश्य आऊंगा। मेरे बच्चे, तुम्हें इतना डर किस बात का है? किस बात से तुम इतने भयभीत हो जाते हो कि तुम अपना बना बनाया काम बिगाड़ दे रहे हो? मेरे बच्चे, मुझे पता है तुमने बहुत कुछ सहा है। बहुत सारी तुम्हारे बचपन की ऐसी यादें हैं जो तुम्हें आगे नहीं बढ़ने देते, जो तुम्हें खुश नहीं होने देते। हमेशा से ही तुम पे जिम्मेदारियों का बोझ डाल दिया गया। तुम्हें कभी किसी ने समझा नहीं, तुम्हारा कभी किसी ने साथ नहीं दिया। तुमने बहुत दर्द देखा है। इस जीवन में तुम्हारा स्वास्थ्य खराब हुआ, उस समय तुम्हारी आर्थिक स्थिति खराब हो गई। क्या कुछ नहीं सहा है तुमने और क्या कुछ नहीं झेला है तुमने? मैं तो शब्दों में बयां भी नहीं कर सकता कि तुमने इतनी पीड़ा देखी। तो मेरे बच्चे, मुझे बस एक बात बता दो, जो तुम झेल चुके हो, जो तुम अब तक देख चुके हो, क्या उससे भी बुरा कुछ होगा? तुम्हारे साथ उससे बुरा तो कुछ नहीं हो सकता ना। तो जब उससे बुरा कुछ नहीं हो सकता तो अब डर किस बात का है? मेरे बच्चे, मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि जो तुम्हारे साथ हो चुका है अब वैसा कुछ दोबारा तुम्हारे साथ नहीं होगा। अब तुम्हारे जीवन में वैसा दर्द तुम्हें नहीं मिलेगा और तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति तुम्हें नहीं मिलेगा जो तुम्हें इतना रुलाए। अपने बचपन की यादों से निकलो, अपने हर उस दर्द की यादों से बाहर निकालो और आप अपने डर को पीछे छोड़कर अपने दिल की आवाज को सुनो, अपने अंतरात्मा की आवाज को सुनो। अपने सपने को पूरा करो। यह मत सोचो कि जमाना क्या कहेगा, यह मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे, यह मत सोचो कि तुम्हारे परिवार के लोग तुम्हारा साथ देंगे या नहीं देंगे। इन सारे डर को, सारे दर्द को पीछे छोड़कर बस चल पड़ो। वो मंजिल कहीं न कहीं तो ले ही जाएगी, तुम्हें नीचे नहीं ले जाएगी और तुम्हें गिराएगी नहीं। तुम गिरोगे नहीं, हो सकता है तुम्हें ठोकर लगे, हो सकता है तुम्हें दर्द हो। मेरे बच्चे, वैसा कुछ तो नहीं होगा। तुम हारोगे नहीं। तुम अपने मन से डर, ये भय कि कुछ हो जाएगा, महादेव जी सब कुछ खराब हो गया, फिर मैं यह नहीं कर सकता हूँ। महादेव जी, मैं किसी को दुख नहीं पहुँचा सकता हूँ। तुम किसी को दुख नहीं पहुँचाओगे। मेरे बच्चे, एक बार मुझ पर भरोसा करो, मेरा हाथ पकड़ो और चलो। अब यही तो मौका है। मेरे बच्चे, अगर आप महादेव जी को मानते हैं, इस वीडियो को लाइक करें। महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और स्क्रीन पे जो वीडियो दिखाई दे रहा है उसे देखें। उस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करेगा। आपका कल्याण हो। मेरे प्यारे बच्चे, शिव भक्त यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मेरे बच्चे, कैसे हो आप? मैं केवल उन्हें ही दर्शन दे सकता हूँ जो मुझे सच्चे मन से याद कर रहे हैं। और यह संदेश सुनने वाला व्यक्ति भी भाग्यशाली है, क्योंकि केवल इसे वही सुन सकते हैं जिन्हें मैंने चुना है। और यदि उनमें से तुम भी एक हो तो तुम भी मेरे आशीर्वाद के पात्र हो। मेरे बच्चे, आशीर्वाद ग्रहण करने के लिए तैयार हो तो हर हर महादेव जी लिख दीजिए। मेरे बच्चे, आज का संदेश तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे पूरा देखना। महादेव जी को प्रसन्न करने के लिए श्रद्धा भाव से एक लाइक कर दीजिए और कमेंट में ओम नमः शिवाय लिख दीजिए। मेरे बच्चे, यह महीना तुम्हारे सारे कर्म धर्म के फल देगा। तुम्हें तुम्हारी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ेगी। बस अपने जीवन साथी की बातों को समझने की कोशिश करना। तुम दोनों की सोच एक दूसरे को लेकर बहुत अच्छी है। तुम दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हो, एक दूसरे का भला सोचते हो। लेकिन कुछ लोग या कोई भी तीसरा व्यक्ति तुम्हें या तुम्हारे साथी को एक दूसरे के खिलाफ भड़काने की कोशिश करेगा।
मेरे बच्चे, इसलिए एक दूसरे पर और खुद के रिश्ते पर सबसे ज्यादा यकीन रखना। तुम्हारा आर्थिक पक्ष भी बहुत मजबूत और अच्छा रहेगा। इस महीने में तुम्हारे स्वास्थ्य में भी सुधार आएगा। मेरे बच्चे, इस पर दावा करने के लिए आई लव यू महादेव जी लिखकर इस संदेश को लाइक कर दीजिए। मेरे बच्चे, पिछले कुछ महीनों से तुम्हारे मन में उलझन थी। इस महीने में तुम्हें बहुत सुकून मिलेगा। तुम्हारे कैरियर में तुम्हें थोड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तुम अभी जहां काम कर रहे हो, वहां की राजनीति से तुम बहुत परेशान हो चुके हो। इसलिए तुम्हारा दिल कुछ और कहता है और तुम्हारा दिमाग तुम्हें कुछ और कहता है। दिल में तो आता है कि एक बार मैं ये सब कुछ छोड़ दूं, पर दिमाग कहता है कि घर चलाने के लिए, सपने पूरे करने के लिए तुम्हें ये नौकरी करनी चाहिए। इस महीने में तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हारा साथ नहीं देंगे। तुम्हारा लोगों से मतभेद होगा। सब तुम्हें एक कंपटीशन के रूप में देख रहे हैं। उन लोगों को यही लगता है कि आगे बढ़ने के लिए उन्हें तुम्हें नीचे गिराना पड़ेगा। तुम्हारे हार में ही उनकी सफलता छुपी हुई है। पर इस महीने में जैसे जैसे तुम्हारे शत्रुओं की ऊर्जा प्रबल होगी, नकारात्मक ऊर्जा तुम पर हावी करने की कोशिश करेगी, उतनी ही प्रबल होगी ईश्वरीय शक्तियां, जो हर कदम पर तुम्हारे साथ खड़ी मिलेंगी तुम्हें और तुम्हें सही रास्ता दिखाएंगी। इस महीने में कदम कदम पर लोग तुम्हारे लिए कांटे बिछाएंगे, लेकिन महादेव जी उनके हर षड्यंत्र को विफल करके तुम्हें हर दर्द से बचाएंगे। मेरे बच्चे, तुम बहुत मोटिवेटेड महसूस करोगे इस महीने में और बहुत ऊर्जा से भरे रहोगे, जिसकी वजह से लाख मुश्किलों के बाद भी तुम्हारे काम बहुत आसानी से बन जाएंगे। तुम प्रकृति से बहुत ज्यादा जुड़ोगे मेरे बच्चे, और एक दो नहीं, बहुत सारे शुभ समाचार मिलेंगे तुम्हें इस महीने में। बस इस महीने में योजना बनाकर अपने समय का सही और सोच समझकर सदुपयोग करना। पैसों से ज्यादा कीमती होता है समय, और तुम्हारे जीवन में तो कभी अच्छा समय आया ही नहीं है। तुम्हें ब्रह्मांड यह अवसर देने वाला है। तुम्हारे जीवन में अच्छा समय आने वाला है, तो योजना बनाकर उस समय का सही सदुपयोग करना और अपने आने वाले भविष्य के बारे में सोचकर ही कोई कार्य करना। और अपने महादेव जी के लिए धन्यवाद महादेव जी लिखकर इस संदेश को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मेरे बच्चे, बहुत ज्यादा डिसिप्लिनड रहना होगा तुम्हें इस महीने में मेरे बच्चे, तभी तुम इस महीने में मिल रहे अवसर का सही फायदा उठा पाओगे और अपने सक्सेस और अपने ग्रोथ में उसका सही सदुपयोग कर पाओगे। तुम्हारे रिश्तों में भी बहुत सुधार होगा और नए रिश्ते भी जुड़ेंगे। लोगों से तुम्हारे रिश्ते बहुत अच्छे होंगे। तुम अपने ऊपर बहुत काम करोगे मेरे बच्चे और अंदर से बहुत खुश रहोगे। तुम पिछले कुछ महीनों से तुम्हें बहुत आलस्य, थकान महसूस होता था। तुम्हारे दिमाग में बहुत भारीपन था। इस महीने में तुम उतना ही उत्साह महसूस करोगे अपने शरीर में। दिमाग में चल रहा कंफ्यूजन दूर होगा और सब कुछ साफ साफ दिखेगा। सब कुछ समझ में आएगा कि तुम्हें कब क्या कदम उठाने चाहिए। अगर तुम्हारा किसी से प्रेम संबंध है तो हो सकता है कुछ गलतफहमियों की वजह से तुम दोनों के बीच में दूरियां आए। इस महीने में हो सकता है कि तुम दोनों के बीच में बात होना भी बंद हो जाए, पर उससे तुम्हारा रिश्ता टूटेगा नहीं, बस तुम्हें एक दूसरे को समझने की जरूरत है। अगर तुम पढ़ाई करते हो तो राहु तुम्हारा दिमाग भटकाने की कोशिश करेंगे। वह तुम्हारे दिमाग से खेलने की कोशिश करेंगे कि पढ़ाई छोड़कर नौकरी कर लो। तुम कभी भी इस परीक्षा में पास नहीं होगे, पर वो सिर्फ तुम्हारे दिमाग का खेल होगा। मेरे बच्चे, अगर तुमने परिश्रम की है और तुम्हें पता है कि तुम पढ़ने में अच्छे हो, तो बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना। अपने दिमाग की मत सुनना। लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचेंगे, जिसकी वजह से तुम्हें क्रोध आएगा।
ये महीना तुम्हारे लिए बहुत सारी खुशियां लेकर आ रहा है, आशीर्वादों से भरा हुआ है पूरा महीना। मेरे बच्चे, इस पर विश्वास है तो हाँ लिखकर इस संदेश को लाइक कर दीजिए। मेरे बच्चे, इस साल में तुम्हें जितने भी दुख मिले, जो कुछ भी तुमसे छीना गया, उससे 10 गुना ज्यादा मिलेंगे तुम्हें इस महीने में। बस तुम्हें अपनी जबान और अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना है इस महीने में। बाकी सब कुछ तुम्हारे पक्ष में काम करेगा। तुम्हारे सारी मुसीबतों का समाधान हो जाएगा इस महीने में, और यह साल जाते जाते तुम्हें जीवन भर की खुशियां दे जाएगा। इस महीने में शुक्र ग्रह तुम्हारा बहुत साथ देंगे, जिनकी वजह से तुम महंगी महंगी चीजें खरीदोगे। लाभ ही लाभ होगा। तुम्हें मंगल और सूर्य भी बहुत अच्छे होंगे, इसलिए तुम निडर हो जाओगे इस महीने में और डंके की चोट पर निर्णय लोगे। लेकिन उतनी ही तुम्हारे शत्रु बहुत बढ़ेंगे, जो तुम्हारे साथ बहुत गंदी राजनीति खेलेंगे मेरे बच्चे। क्योंकि जहां इतनी सारी ब्लेसिंग है, वहां थोड़ी बहुत नकारात्मकता तो आएगी ही। तो तुम जब सफलता की सीढ़ियां चढ़ रहे होगे, तो तुम्हारे पैर खींचने वाले कुछ लोग वहां ना खड़े हों, ऐसा हो ही नहीं सकता। अपने मंगल को और प्रबल करने के लिए हनुमान जी की पूजा करना, और भूल कर भी क्रोध मत करना, क्योंकि तुम्हारे मुंह से निकला कोई शब्द तुम्हारा काल बन जाएगा। इसलिए सोच समझकर बोलना, और जहां जरूरत न हो वहां चुप रहना। कोशिश करना कि अपने गुस्से पर नियंत्रण रखो, और चाहे अकेले में रो लो, मुझसे शिकायत कर लेना, पर किसी के सामने कुछ मत बोलना। उसके सामने तुम झुक जाओगे तो तुम छोटी नहीं हो जाओगे। बस इस महीने में तुम्हारा चुप रहना ही तुम्हें बहुत ऊंचाई पर ले जाएगा मेरे बच्चे। गुरु भी तुम्हारा साथ देंगे, लेकिन उनकी दृष्टि की वजह से ही तुम्हारे शत्रु बढ़ेंगे, और तुम्हें सोच समझकर खर्चा करने की जरूरत है। इस महीने में जिन चीजों की तुम्हें जरूरत नहीं है, वहां अपने पैसे बर्बाद मत करना, और अगर तुमसे कोई पैसे मांगे तो सोच समझकर उसे पैसे देना। अगर उसे बहुत ज्यादा जरूरत है, तभी किसी को अपने पैसे देना। किसी पर भी आंख बंद करके पैसे से जुड़े निर्णय मत लेना। अगर तुम व्यापार करते हो या किसी नए व्यापार की शुरुआत करना चाहते हो, तो ये महीना तुम्हारे लिए सबसे उत्तम है। हर तरफ से ब्रह्मांड तुम्हें खुशियां देने वाला है मेरे बच्चे। तो खुले दिल से इस महीने का स्वागत करो, और किसी भी कार्य को करने से पहले, कहीं भी बाहर जाने से पहले महादेव जी के किसी भी मंत्र का या उनके नाम का 27 बार जाप करके ही अपने घर से बाहर निकलना। जो भी थोड़ी बहुत मुसीबतें हैं, इस महीने में सब तुम्हारे लिए छूमंतर हो जाएंगे मेरे बच्चे। अपने महादेव जी पर विश्वास है तो 2222 अंक लिखकर इस संदेश को लाइक कर दीजिए मेरे बच्चे। आज का संदेश तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे पूरा देखें। महादेव जी को प्रसन्न करने के लिए श्रद्धा भाव से एक लाइक कर दीजिए, और कमेंट में हर हर महादेव जी लिख दीजिए मेरे बच्चे। यह महीना तुम्हें तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल देगी, और तुम्हारा बुरा चाहने वालों को उनके बुरे कर्मों का दंड भी मिलेगा। तुम्हारी ऊर्जा बहुत हाई रहेगी, और तुम्हारे दिमाग में चल रहे उलझन हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। तुम्हारे दिल में जितना भी दुख है, जिसको तुम समाज से छुपाकर रख रहे थे, जिन लोगों के खिलाफ तुम हमेशा चुप रहे, अब तुम्हें ऐसे मौके मिलेंगे जब तुम खुलकर अपनी बातें कर पाओगे। जिन लोगों ने तुम्हें तकलीफ दी है, उन्हें पलटकर जवाब दे पाओगे। अब तुम अपने दिल की बात खुलकर सबके सामने करोगे मेरे बच्चे। और तुम्हारे लाइफ में चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे तुमसे कोई बात करें या न करें, साथ दे या ना दें, फिर भी तुम अपने जिंदगी में खुश रहोगे, और आने वाली खुशियां तुमसे अब कोई नहीं छीन सकता है। न तुम्हारी किस्मत, न ग्रह नक्षत्र, कोई भी तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल तुमसे नहीं छीन सकता है मेरे बच्चे। मेरे बच्चे, तुम मुझे अपने महादेव जी मानते हो,
तो हाँ लिखकर इस संदेश को लाइक कर दीजिए और कमेंट में 888 लिख दीजिए। मेरे बच्चे, लोगों ने हमेशा तुम्हारे सच्चाई पर, तुम्हारे अच्छाई पर, तुम्हारे भक्ति पर प्रश्न उठाया कि अगर तुम इतने अच्छे इंसान हो तो हमेशा तुम्हारे साथ ही बुरा क्यों होता है। लोगों ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया कि अगर यह सच में सच्चा व्यक्ति होता जितना यह दिखावा करता है तो इसके महादेव जी इसके साथ इतना बुरा ना होने देते। एक वक्त पर तुम अपने वजूद पर प्रश्न उठाने लगे थे कि महादेव जी, क्या मैं जीवन में कभी कुछ हासिल नहीं कर पाऊंगा? मैं अपने जीवन के साथ क्या कर रहा हूँ कि ये मोड़, ये रास्ते मुझे किस ओर लेकर जा रहे हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हर तरफ, हर जगह सिर्फ मेरे शत्रु ही हैं। महादेव जी, कोई ऐसा नहीं है जो मुझे समझे, मेरा साथ दे। तो हो सकता है कि गलती मुझ में ही हो। हम उन लोगों ने तुम्हें बहुत चुनौतियां दी मेरे बच्चे कि अगर ये अच्छा व्यक्ति होगा, इसके अच्छे काम होंगे, तो कभी तो ईश्वर इसके अच्छे कर्मों का फल देते। ये हमेशा रोता ही क्यों रहता है? इसकी आंखों में हमेशा आंसू ही क्यों रहते हैं? तो अब उन सबको जवाब देंगे तुम्हारे महादेव जी, और अब तुम्हें तुम्हारे अच्छे कर्मों का, तुम्हारे सच्चाई का और तुम्हारे भक्ति का फल मिलेगा। बस अपने जीवन की डोर मेरे हाथ में दे दो और अब खुद की अहमियत करो। अपने जीवन में हर बार दूसरों को सोचना छोड़ दो, सिर्फ अपना सोचो, अपना भला सोचो, तभी तुम दूसरों का भला कर पाओगे। लोग क्या कहते हैं, उनकी बातों से रोना छोड़ दो मेरे बच्चे। उन्होंने तुम्हारे साथ क्या किया, उस बात से विचलित होना छोड़ दो। तुम्हारे इन्हीं गलतियों की सजा भी तुम्हें मिली है आज तक, और तुम्हारे इन्हीं कर्मों का। जब तुमने अपने अहमियत नहीं की, अपनी कदर नहीं की, अपने सपनों को छोड़ दिया, दूसरों के लिए अपने कोमल आंखों से आंसू बहाए, उसका दंड भी मिलेगा तुम्हें। इसीलिए तुम्हें अपना अतीत बहुत याद आएगा। तुम बहुत रोओगे, तुम्हें क्रोध आएगा, तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है। पर इन बातों से व्याकुल मत होना मेरे बच्चे। तुम्हारे गलतियों का एहसास दिलाने के लिए कुछ वक्त के लिए यह भावनाएं आएंगी। ये नकारात्मक भावनाएं तुम्हारे ऊपर कभी हावी नहीं होंगी। तुम्हें बस अपने गलतियों का एहसास दिलाना चाहता हूँ मैं कि आप अपने शक्तियों को पहचानो, उन शक्तियों को जिनसे तुम्हारे शत्रु डरते हैं और इसीलिए वह तुम्हें नीचे खींचने की कोशिश करते हैं। वे तुम्हें बुरा भला इसलिए नहीं बोलते क्योंकि तुम बुरे व्यक्ति हो। वो चाहते हैं कि तुम अपने असलियत खुलकर अपना लो कि तुम बुरे व्यक्ति हो और तुम टूट जाओ, इसलिए उनके बिछाए जाल में मत फंसना। कोई लाख तुम्हारा बुरा चाह ले, पर तुम एक पुण्य आत्मा हो जिसने इस जन्म में नहीं, न जाने कितने जन्मों से मेरी भक्ति करके बहुत पुण्य कमाया है, और तुम्हारे उन सारे अच्छे कर्मों का फल देंगे तुम्हारे महादेव जी। इतना यकीन रखो, तुम्हारे जीवन में एक स्थिरता आएगी मेरे बच्चे। तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक होगा और अचानक से ही बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी तुम्हें, जिसके बारे में तुमने सोचा भी नहीं होगा। और तुम्हारा बुरा सोचने वालों का, जिन्होंने तुम्हें अपमानित किया, तुम्हारे चरित्र पर प्रश्न उठाया, तुम्हारे सच्चाई पर प्रश्न उठाया मेरे बच्चे, उनके मुंह पर एक जोरदार तमाचा पड़ने वाला है, जिसके बाद वो कभी तुम पर प्रश्न नहीं उठाएंगे। वह कभी तुमसे तुम्हारे सच्चाई का प्रमाण नहीं मांगेंगे। ऐसा प्रमाण देने वाला हूँ मैं उन्हें। अब वो खुद को इस कटघरे में खड़ा पाएंगे और वो अब अपने व्यक्तित्व पर प्रश्न उठाएंगे कि वो कैसे लोग हैं, उन्होंने क्या कभी कोई अच्छे कर्म नहीं किए। अगर तुम्हें नीचे खींचने की जगह उन्होंने कुछ अच्छा किया होता, किसी का भला सोचा होता, तो आज उनके साथ भी अच्छा हो रहा होता। यह दिखाने की हंसी हंसते हैं, दुनिया को दिखाते हैं कि वह खुश हैं, पर उनके भीतर, उनके परिवार में क्या चल रहा है यह मुझसे नहीं छुपा है। उनके जीवन में कितनी दिक्कतें हैं, उनके परिवार में क्या उथल पुथल मची है, यह सब मुझे पता है।
वह तुमसे तुम्हारे सच्चाई का प्रमाण मांगते थे, न वो सबूत मांगते थे। वह तुमसे कहते थे कि अपने आप को सही साबित करो। अब उन्हें ऐसा प्रमाण दूंगा कि वह कभी किसी के चरित्र पर प्रश्न नहीं उठाएंगे। उनकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी कि तुम्हारे अच्छे कर्मों का तुम्हें कितना बड़ा अवसर मिला है। तुम्हारे पास शायद पैसे नहीं होंगे जो तुम दूसरों का भला कर सको, लेकिन तुमने हमेशा दिल से दूसरों का अच्छा सोचा है। हमेशा दूसरों का दुख दूर करने के लिए हर संभव कोशिश की है। हमेशा मुझसे प्रार्थना की है और मेरे लिए वही बहुत हैं। तुम्हारे एक एक शत्रु को जवाब देने वाले हैं। तुम्हारे महादेव जी तो उन लोगों के बारे में सोचना छोड़ दो अब, और आज के दिन ध्यान जरूर लगाना। सुबह जल्दी उठकर मेडिटेशन जरूर करना मेरे बच्चे। तुम जहाँ पर भी बैठकर मेडिटेशन करोगे, उस जगह को सबसे पहले नमक के पानी से साफ कर लेना। सारी नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर भगा देना। कपूर का दिया जलाकर अपने सर से 7 बार घुमाकर उसे रख दे। उससे तुम्हारे भीतर की सारी नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाएगी। उसके बाद घी का दीपक जलाकर मेरे सामने, मेरे प्रतिमा के सामने या कहीं भी बैठकर मुझे याद करके ध्यान लगाना। हर रोज तुम्हें मेडिटेशन करना बहुत जरूरी है तुम्हारे लिए। वो आगे आने वाले कष्टों से तुम्हें बचाने में बहुत मदद करेगा और तुम मुझे और यूनिवर्स को यह दिखाओगे कि तुम अब अपना ख्याल रखते हो। इसलिए मेडिटेशन जरूर करना। और आज से लगातार 5 दिन तक चीनी या चावल का दान जरूर करना मेरे बच्चे। किसी भी जरूरतमंद को या तो चीनी या चावल जरूर देना। जरूरी नहीं कि तुम 10 किलो दो, तुम 10 चम्मच भी दे दो तो वो भी बहुत हैं। बस तुम्हारी भावना शुद्ध होनी चाहिए। ऐसा करने से तुम्हारे घर में धन की वर्षा होगी। पैसे से जुड़ी सारी रुकावटें खत्म हो जाएंगी और सफलता का रास्ता साफ हो जाएगा तुम्हारे लिए। तुम थक गए थे न अपने आप को सही साबित करते करते, तो अब तुम्हारे महादेव जी आ रहे हैं। जिन लोगों ने भी तुम्हारे ऊपर उंगलियां उठाई थी उन सबको जवाब देने। तो इसे ही छोड़ के मत जाइए। अगर आप अपने महादेव जी को दिल से मानते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करके कमेंट में अपना शुभ नाम अवश्य लिख दीजिएगा। मेरे बच्चे, अगर आप महादेव जी को मानते हैं इस वीडियो को लाइक करें। महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और स्क्रीन पे जो वीडियो दिखाई दे रहा है उसे देखें। उस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करेगा। आपका कल्याण हो। मेरे बच्चे, आज यह संदेश पाकर धन्य हो जाओगे, क्योंकि यह संदेश कुछ ऐसा ही है। स्वयं तुम्हारे महादेव जी का बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है। यह चमत्कार देखकर खुशी से झूम उठोगे, मतलब खुशी से आंख में आंसू आ जाएंगे। तो मेरे बच्चे, आज का संदेश तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए मेरे बच्चे, इस संदेश को बीच में छोड़कर जाने की भूल बिल्कुल भी मत करिएगा। मेरे बच्चे, जल्दी से अपने महादेव जी के लिए सिर्फ एक लाइक और कमेंट में हर हर महादेव जी लिख दीजिए। मेरे बच्चे, तुम आलसी व्यक्ति नहीं हो। तुम्हें कुछ न कुछ करते रहने की आदत है। तुम कभी खाली नहीं बैठ सकते। तुम बहुत मेहनती हो मेरे बच्चे, और तुम्हें भी पता है तुम बहुत कुछ हासिल कर सकते हो। लेकिन मार तो तुम्हारा दिमाग तुम्हें दे जाता है, क्योंकि तुम या तो कोई निर्णय बहुत जल्दबाजी में बहुत पहले ही ले लेते हो, बिना कुछ सोच विचार किए किसी पर आंख बंद करके यकीन कर लेते हो, और नहीं तो इतना सोचने लगते हो कि समय ही निकल जाता है। तब जाकर तुम किसी निर्णय पर पहुंचते हो कि महादेव जी अब मुझे करना चाहिए, पर तब तक वक्त तुम्हारे हाथ से निकल चुका होता है और फिर तुम अफसोस करते हो कि महादेव जी, काश मैंने थोड़ा पहले यह निर्णय ले लिया होता, यह कदम उठा लिया होता, तो आज जिंदगी कितनी अच्छी होती।
पर मेरे बच्चे, वक्त के साथ तुमने अपने अंदर बहुत परिवर्तन लाया है और बहुत कुछ सीखे हो तुम। इस महीने के बाद तुम कुछ ऐसा शुरू करोगे जिससे तुम्हारे करियर में ग्रोथ होगा। तुम्हारे दिमाग में 2-3 चीजें चल रहे हैं कि महादेव जी मुझे ये भी करना है, इसमें भी मेरा फायदा मुझे नजर आ रहा है, इसने भी मुझे मेरे उन्नति नजर आ रहा है, क्या मैं ये शुरू करूं? तुम्हारे दिमाग में 2-3 विचार हैं जिस पर तुम काम करना चाहते हो, जिसमें तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हें सफलता मिलेगी। पर मेरे बच्चे, वो काम, वो करियर, वो रास्ता जो तुम सोच रहे हो वो तुम्हारे व्यक्तित्व के बिल्कुल विपरीत हैं। अब तक तुमने जो कुछ भी किया है उसके बिल्कुल विपरीत हैं तुम्हारा ये ख्वाब। इसलिए समाज में लोग तुम्हें नीचे खींचने की कोशिश करेंगे कि इसका दिमाग पागल हो गया, इसकी बुद्धि फिर गई है, तभी तो ये कार्य करने का सोच रहा है, इसमें तुम्हें सफलता नहीं मिलेगी। पर उन लोगों की बातों पर ध्यान मत देना। तुम्हारा दिल जो तुमसे बार बार कह रहा है कि तुम्हें यह काम करना चाहिए, तो बस अपने दिल की सुनना, क्योंकि तुम्हारा दिल सही निर्णय ले रहा है। मेरे बच्चे, तुम जिस चीज के बारे में इतने लंबे समय से सोच रहे हो और तुम्हें ऐसा लग रहा है कि महादेव जी मुझ में एक छुपी खूबी है जिसको मुझे एक बार आजमाना चाहिए, अगर मैंने इस चीज पर काम किया तो मुझे ऐसा लगता है कि इससे मुझे धन दौलत मिलेगी, लोगों में मेरा मान सम्मान होगा, तो तुम्हें वो कार्य करना चाहिए। मेरे बच्चे, तुम्हें एक बार खुद पर यकीन करना होगा। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने महादेव जी पर यकीन है तो इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही साथ आई लव यू महादेव जी लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना। मेरे बच्चे, तुम बहुत उलझन में फंसे हुए थे कि महादेव जी सब लोग मुझे मना कर रहे हैं। मैंने जिसको भी यह विचार बताया, जिसको भी अपनी योजनाएं बताई, तब मुझसे यही कह रहे हैं कि भूलकर भी यह गलती मत करना, वरना अपना सब कुछ गवा बैठोगे। मैं असमंजस में फंस गया हूँ महादेव जी, मैं क्या करूँ? आप मुझे कोई मार्ग दिखाओ। तो तुम्हें 2 मार्ग मैं पहले से ही दिखा रहा हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हारे दिल दिमाग की आवाज मेरे ही तो संकेत हैं। तुम सही मार्ग पर चल रहे हो। तुम्हारा दिल जो तुमसे कह रहा है वो तुम्हारे महादेव जी ही कह रहे हैं। मुझे पता है तुम्हें सफलता नहीं मिली, तुमने बहुत कुछ शुरू किया, पर तुम्हें बीच में ही उन चीजों को छोड़ना पड़ा क्योंकि परिस्थितियों ने तुम्हारा साथ नहीं दिया। पर किसी को भी एक बार में सफलता नहीं मिलती है, क्योंकि कोई भी इंसान पूर्ण रूप से सही नहीं होता। मेरे बच्चे, कोई भी इंसान इतना अच्छा नहीं होता है। किसी भी व्यक्ति में सारे गुण नहीं होते हैं, उसे कुछ न कुछ सीखना पड़ता है। वक्त उसे बहुत कुछ सिखाता है, उसे निपुण बनाता है। मुझे पता है बहुत बार तुम्हारे मन में ऐसा विचार आया कि महादेव जी, मेरा मन करता है मैं ये सब कुछ छोड़ छाड़ कर भाग जाऊं। इस समाज में, सामाजिक रिश्तों में अब मुझे कोई उम्मीद, कोई आशा नहीं दिखती है। महादेव जी की कोई मेरा अपना है जो मुझे समझेगा। मेरा मन करता है मैं आपके पास आ जाऊं, बस आपकी शरण में पड़ा रहा हूं, आपको देखता रहा हूं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। पर ऐसा नहीं होता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे महादेव जी संसार में भी तुम्हारे साथ खड़े हैं। अगर मैंने तुम्हें संसार में भेजा है तो कुछ करने के लिए भेजा है, कुछ पाने के लिए भेजा है। और कौन कहता है कि तुम मेरे पास नहीं हो? हमेशा तुम्हें अपने सबसे करीब रखता हूँ, अपने हृदय के सबसे पास रखता हूँ। मैं तुम्हें, ये बस तुम्हारे मन का भ्रम है कि महादेव जी मैं पहाड़ों पर जाऊंगा तभी आपसे मिलूंगा। जो व्यक्ति उस संसार में एक जीवन में रहकर इस क्लेश में, इस दुख दर्द में मुझे पा गया, उसके लिए मोक्ष भी कुछ नहीं है। मेरे बच्चे, वो इस दर्द में ही शांति ढूंढेगा और तुम्हें वो शांति ढूंढनी है। तुम्हें उन सब लोगों को गलत साबित करना है
जिन्होंने तुम पर उंगलियां उठाई, तुम्हारे सपनों पर उंगलियां उठाई, तुम्हारे महादेव जी पर उंगलियां उठाई, तो तुम सब कुछ छोड़कर भागने के बारे में सोचो भी मत, क्योंकि तुम्हें सबको गलत साबित करना है मेरे बच्चे, और तुम्हें दुनिया को यह दिखाना है कि जिसके साथ मैं खड़ा हूँ वो हारता नहीं है। मैं तुम्हें हारने नहीं दूंगा, तुम्हें गिरने नहीं दूंगा। तो तुम जो सोच रहे हो अपने दिल की सुनो, तुम जो सोच रहे हो, जिस सपने को तुम पिछले कई महीनों से देख रहे हो, जिस नई चीज की शुरुआत के बारे में तुम सोच रहे हो, उसको शुरू करो, यही वक्त है। अगर तुम बैठकर सोचते रहोगे कि महादेव जी मुझे ये करना है, महादेव जी सब ये कर रहे हैं, महादेव जी इसमें सबको सफलता मिल रहा है, मैं भी एक बार कोशिश करना चाहता हूँ, सोचने से एक एक दिन गुजर रहा है। मेरे बच्चे शुरू कर दो, तुम्हें जो भी शुरू करना है, जिस चीज में भी तुम्हें रुचि है, उसको बस शुरू कर दो, बिना कुछ सोचे समझे, और परिस्थितियां कैसी भी हो, बस उस पर मेहनत करते रहो। एक दिन अचानक ही चमत्कार होगा और तुम्हें बहुत कुछ मिल जाएगा, और तब तुम्हें लगेगा कि महादेव जी अच्छा हुआ मैंने आपकी बात सुनी, अच्छा हुआ मैंने अपने दिल की सुनी, इस समाज की नहीं सुनी मैंने। और तुम कुछ भी नया शुरू करोगे अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र में, अपने करियर में, अपने प्रेम संबंधों में। अगर तुम किसी का हाथ पकड़कर आगे चलने की सोच रहे हो, कोई नया बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हो, तो इन बातों के बारे में किसी को भी मत बताना मेरे बच्चे, जब तक तुम्हारी खुशी इतनी बड़ी हो जाए कि बिना बताए तुम्हारे शत्रुओं तक पहुंच जाए, तब तक किसी को भी मत बताओ कि तुम क्या सोच रहे हो, क्या करने वाले हो, क्योंकि तुम्हारा दुख सिर्फ तुम्हारे महादेव जी दिन से सुनती हैं। मेरे बच्चे, बाकी सब उस दुख पर बस हंसते हैं, तुम्हारे सफलता पर उन्हें क्रोध आता है। सिर्फ मैं हूँ जो तुम्हें सफल होते हुए देखना चाहता हूँ, और मुझे सब कुछ पता है, तो किसी को भी कुछ भी बताने की, कोई भी सफाई देने की जरूरत नहीं है। शांत होकर चुपचाप बस अपने सपनों के पीछे भागो, बाकी ये दुनियादारी सब भूल जाओ मेरे बच्चे, क्योंकि जब तुम सफल हो जाओगे तो तुमने जो कुछ भी खोया है वह खुद ब खुद तुम्हारे पास आएगा। जो लोग तुम्हें छोड़कर गए हैं वह खुद तुमसे माफी मांगेंगे। मेरे बच्चे, इस पर विश्वास है तो हाँ लिखकर इस संदेश को शेयर करना, और साथ साथ धन्यवाद महादेव जी लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना। मेरे बच्चे, अब जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ इसे हृदय से आत्मसात कर लो, क्योंकि समय के साथ सब कुछ बदलने वाला है। तुम्हारा जन्म इस धरती पर एक पशु के समान जीवन यापन करने के लिए नहीं हुआ है। अब तक तुम स्वयं नहीं जानते थे कि वास्तव में तुम कौन हो। तुम्हारे कुंडली शक्ति अभी जागृत नहीं हुई है, किंतु सही वक्त आने पर तुम स्वयं को पहचान पाओगे। समय के साथ सब समझ जाओगे। उससे पहले तुम्हें अपने सभी कर्म बंधन नष्ट करके इस यात्रा को पूर्ण करना होगा, क्योंकि एक नए परिवर्तन में तुम्हारी महत्वपूर्ण भूमिका है। क्योंकि अब महायुग परिवर्तन प्रारंभ हो चुका है। जो कलयुग के प्रकोप से इस भ्रम में जी रहे हैं कि कलयुग सैकड़ों वर्ष तक चलता रहेगा, वह स्वयं ही अपने कुल का विनाश कर रहे हैं। क्योंकि जो समय, जो कल आने वाला है, वह एक ऐसा समय होगा जब युग परिवर्तन की प्रक्रिया चरम पर होगी। पिछले वर्ष से ही इसका प्रारंभ हो चुका है। महामारी, भ्रष्टाचार और प्राकृतिक प्रकोप महाप्रलय को जन्म देंगी। एक के बाद एक भयानक महामारी सृष्टि के समक्ष आएगी, और कुछ ही वर्ष में भयंकर महामारी लोगों को निगलना प्रारंभ कर देगी। आने वाले समय में ऐसी घटनाएं घटित होंगी, छुपे हुए सभी अधर्मी सामने आने लगेंगे। भ्रष्टाचारी राजनेता जनता के समक्ष आ जाएंगे। गरीब और पीड़ित अपने परिश्रम का फल पाएंगे। भक्तों को अपने वास्तविक शक्तियों का ज्ञान होगा। मेरे बच्चे, यह सृष्टि जो अलग अलग देशों में विभाजित हैं,
जो देश स्वयं को महाशक्ति के रूप में देखते हैं, या जिन्होंने अपने आधुनिकता की चकाचौंध में प्रकृति को कुचल डाला है, कुछ वर्ष में ही प्रकृति उनका न्याय करने लगेगी। ऐसे देश भूखमरी का शिकार होंगे। गृह युद्ध में सैकड़ों लोग मारे जाएंगे, क्योंकि प्रकृति के प्रकोप के सामने सब कुछ बहुत छोटा है। यदि प्रकृति चाहे तो मात्र एक क्षण में ही पूरी मानव जाति को नष्ट कर सकती है, एक पल में ही विनाश कर सकती है। किंतु यह युग परिवर्तन धर्म और अधर्म का युद्ध है, जिसमें विजय धर्म का साथ देने वालों की होगी। जिस प्रकार से आकाश ब्रह्मांड में विराजमान है, इसी प्रकार विराजमान रहेंगे, किंतु अधर्म का नाश होगा और सत्य का प्रकाश फैल जाएगा। मेरे बच्चे, आने वाले कुछ वर्ष में सब कुछ बदल जाएगा। मैंने तुम्हें इसी समय के लिए तैयार किया है। तुम्हें यह आध्यात्मिक यात्रा पूरी करनी ही होगी, क्योंकि यह तुम्हारी असली यात्रा है। तुम्हारे घर एक छोटी, एक ऐसी संतान जन्म लेगी जिससे यह ब्रह्मांड भेजेगा। इसलिए उसके जन्म से पूर्व तुम्हारे सभी कर्म बंधन नष्ट करना अति आवश्यक है। उस पवित्र आत्मा के आगमन के लिए तुम्हें स्वयं को जागृत करना पड़ेगा, तभी तुम इस कार्य में अपनी भूमिका निभा पाओगे। मेरे बच्चे, आने वाले वक्त पर तुम्हें एक एक चीज स्पष्ट होती चली जाएंगी। मेरे प्रिय बच्चे, आज का सच बिल्कुल अलग है, क्योंकि भविष्य में तुम जिस तरह के दिन देखने जा रहा हो, वह अभी से बिल्कुल भिन्न होने वाला है। अभी से तुम्हें नई स्वरूप की तैयारी में जुटना होगा। क्या तुम इस तैयारी के लिए तैयार हो? यदि हाँ, तो अंक 888 लिखें। हाँ मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें एक सुंदर और नए भविष्य की कल्पना करनी होगी। तुम अपने महादेव जी पर बहुत आस्था रखते हो, अपने महादेव जी की शक्तियों को महसूस करते हो। अपनी समस्याएं किसी से भी नहीं कहते हो। जो भी करते हो, सोच समझकर करते हो, चिंतन करते हो, वर्णन करते हो। मेरे प्रिय बच्चे, अधिकतर तुम किसी भी परिस्थितियों से नहीं डरते हो, और यही कारण है कि जब भी परिस्थितियों में तुम फंसते हो, उस समय तुम स्वयं खुद को निकाल लेते हो। क्या तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है? तुम्हारे भीतर भी तुम्हारे महादेव जी का एक अंश है, जो तुम्हें देख रहे हैं, तुम्हें सुन रहे हैं और समझ रहे हैं। मेरे बच्चे, याद रहे, कोई भी सुख या दुख स्थायी नहीं होती, सभी अस्थायी होती हैं। फिर सुख में भूलना मत और दुख में अपने महादेव जी पर आस्था रखो। भाग्यशाली अंक 555 लिखें और कहें, मुझे अपने महादेव जी पर पूरा भरोसा है। यह समय भी चला जाएगा और फिर से सब कुछ बहुत ही अच्छा हो जाएगा। यदि आप तनाव से मुक्ति चाहते हैं तो अंक 444 लिखे, मैं शांति चाहता हूँ। मेरे बच्चे, तुम इस समय जहाँ भी हो, जिस जगह पर हो, उस स्थान को दिव्य शक्तियों ने अपने दिव्य ऊर्जाओं से भरा हुआ है और तुम्हें उसके लिए चुना गया है। तुम्हारे घर में दिव्य प्रकाश बिखरा हुआ है, जहाँ का वातावरण बेहद सकारात्मक है, और अपने जीवन को सकारात्मक मोड़ देने के लिए इस ऊर्जा को ग्रहण करें। दिव्य और पवित्र ऊर्जा से जुड़ने के लिए आज के दिव्य संदेश को अवश्य ही लाइक करें। मेरे प्रिय बच्चे, आने वाला समय तुम्हारे लिए एक चमत्कार पूर्ण समय होगा, जहां तुम्हें वह सब कुछ प्राप्त होगा जिसके तुम सही मायने में हकदार हो। अंक 1111 लिखें और अपने सच्चे मन से कोई भी इच्छा ब्रह्मांड में प्रकट करें। तुम्हारे जीवन में सुधार होगा। मेरे बच्चे, मैं ब्रह्मांड की रचना करने वाला हूँ। मैं सर्वशक्तिमान हूँ और सभी दिशाओं में मैं ही व्याप्त हूँ। मैं तुम्हारा पिता हूँ, माता हूँ और मैं ही तुम्हारा सखा हूँ। मैं तुम्हारे सभी उम्मीदों और इच्छाओं को पूरा करने में सक्षम हूँ। मेरे बच्चे, जो मुझ पर अटूट विश्वास रखता है, मुझसे प्रेम करता है, फिर उसके लिए कुछ भी पहुंच से बाहर नहीं होता है। मेरे प्रिय बच्चे, जिसके घर की तुम कल्पना करते हो, जिस नौकरी को तुम पाना चाहते हो और जिससे तुम विवाह करना चाहते हो, सब कुछ तुम्हारे रास्ते में ही है।
सही समय का इंतजार और मुझ पर तुम्हें विश्वास करना होगा। मैं निरंतर प्रयास करता हूँ तुम्हारे दर्द को कम करने के लिए, किंतु दुख और सुख तो जीवन के दो चक्र हैं। मेरे प्रिय बच्चे, अपने महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए इसे अभी लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव जी लिख दीजिए। मेरे बच्चे, तुम अभी जिस बात को लेकर बहुत परेशान हो, जिन चुनौतियों का सामना कर रहे हो, उसका समाधान करने आया हूँ मैं। तुम्हें जीवन में कभी जीत नहीं मिली, न तुम्हें कभी न्याय मिला, न तुम्हें कभी वह मान सम्मान मिला जिसके तुम हकदार थे। जब भी तुम खुद को शीशे में देखते हो, अपने जीवन के बारे में सोचते हो, तुम्हारी आंखें भर आती हैं, तुम्हारा दिल टूट जाता है और तुम्हें यही लगता है कि तुम्हें इस ब्रह्मांड से अब कुछ नहीं चाहिए। तुम जो भी मांगते हो, जिस कार्य की सफलता के लिए प्रार्थना करते हो, हर बार तुम्हें उसी कार्य में सफलता मिलती है और कोई न कोई धोखा मिलता ही है। तुम्हें पिछली बार से भी ज्यादा बड़ा खेल खेला जाता है, तुम्हारे साथ बहुत अपमानित किया जाता है। तुम्हें जब भी तुम अपने जीवन के बारे में सोचते हो, तुम्हारे मन में ये डर आता है कि क्या तुम्हें इस जीवन में सफलता नहीं मिलेगी, कि क्या तुम्हें खुश होने का हक नहीं है। और ये सब सोचकर तुम इतना रोते हो, इतना अकेलापन महसूस करते हो कि आखिर तुम्हारे साथ ही इतना बड़ा अन्याय क्यों हुआ, तुम्हारे साथ ही तुम्हारी किस्मत ने इतना गंदा खेल क्यों खेला। तुम शीशे में जो देख रहे हो वो तुम्हारा अतीत है। मेरे बच्चे, अब अपनी आंखें बंद करके मुझे पुकारो कि महादेव जी, आपका बच्चा बहुत अकेला पड़ गया है। इससे पहले मैं अपना सब कुछ खो दूं, मेरी हिम्मत टूट जाए, मुझे आकर संभाल लो। आपके बच्चे को आपकी बहुत जरूरत है। सोचो, मैं तुम्हारे पास आ गया हूँ, तुम्हारा ख्याल रखने, तुम्हारे साथ न्याय करने। अब जो तुम्हें दिख रहा है वो तुम्हारा भविष्य है मेरे बच्चे, और उस भविष्य में तुम बहुत सफल व्यक्ति हो। बहुत खुश हो तुम अपने जीवन में, जिसके साथ तुम विवाह करना चाहते थे। मेरे बच्चे, अगर आप महादेव जी को मानते हैं, इस वीडियो को लाइक करें। महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और स्क्रीन पे जो वीडियो दिखाई दे रहा है उसे देखें। उस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करेगा। आपका कल्याण हो।